Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma, subject teacher science. Today our topic is for the class science subject class 7 subject science chapter number 3 fiber to fabric. बच्चों हमारा ये रनिंग चैप्टर चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फाइबर क्या होते हैं। फाइबर एक थ्रेड होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं जो कि स्मॉलर होते हैं और इनसे कैसे अपन लोग फैब्रिक या रेडीमेड क्लोथ्स बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फाइबर को ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद में उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप लोगों को मैंने ये प्रोसेस बताया था और फाइबर को मैंने कैसे ऑब्टेन किया था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। फाइबर दो तरह से आप लोगों को ऑब्टेन होते हैं नेचुरली। एक होता है नेचुरली फाइबर और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर को वापस ब्रॉड लेवल लोगों ने कैटेगरी वाइज पढ़ा था। सच विच वी आर ऑब्टेन फ्रॉम टू द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर, देन अदर इज द ऑब्टेन फ्रॉम टू द एनिमल्स आर कॉल्ड द एनिमल फाइबर्स। तो हम लोगों ने प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर पढ़ लिया था। प्लांट फाइबर हम लोगों ने प्रीवियसली 6th क्लास में पढ़ लिया था, तो इसको रीड आउट नहीं करना है। एनिमल फाइबर हम लोगों को फोकस करना है। तो एनिमल फाइबर में हमारे दो थे, एक था वूल और एक था सिल्क। वूल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वूल जो है वो शिप है, याक है, अंगोरा गॉट है, कैमल है, रैबिट है, तो यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इनके जो फ्लैशी हेयर होते हैं यानी ऊपर बॉडी के जो थिक हेयर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और फिर वहाँ से वूल अपन को ऑब्टेन किया जाता है। वूल जनरली विंटर सीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम है, ये ज़्यादा वार्म अप करवाता है, तो इसलिए ये वूल जो है वो विंटर सीजन के क्लोथ्स प्रिपेयर करने के लिए या फैब्रिक बनाने के लिए काम आता है। जैसे लाइक फॉर स्वेटर है, शॉल है, क्विल्ट वगैरह हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। और वूल जो है वो अपन के जनरली हर जगह पर, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कई इलाकों पर मिलता है। जैसे वूल की बात करें तो वूल की जो सबसे बड़ा सोर्स जो माना जाता है वो बीकानेर में है, राजस्थान में। ऐसे और भी कई जगह कई प्लेसेस होंगे जहाँ पर इनका रियरिंग भी किया जाता है, इनका ब्रीडिंग भी करवाया जाता है, ठीक है ना। आज का जो टुडेज टॉपिक होगा हाउ टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम फाइबर्स। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया, वूल क्या था, वूल कैसे ऑब्टेन हुआ, वो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। आज के जो टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि आप लोग एक प्रोसेस जाओगे कि जैसे ये फाइबर होते हैं, फाइबर से आप लोग वूल कैसे बनाओगे यानी फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, उस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फाइबर। ये आज की हेडिंग होगी, आप लोगों को कॉपी में ये हेडलाइन नोट करनी है। तो हेडिंग क्या डालोगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फाइबर्स। आप लोगों को फाइबर से वूल कैसे ऑब्टेन करना है, और ये फाइबर आप लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल से, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये एनिमल से आप लोगों को वूल कैसे ऑब्टेन होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, एक साथ में इंस्टेंटली आप लोगों को ऑब्टेन होंगे, ये प्रोसेस बाय होगा। तो देयर आर द सम सर्वल स्टेप्स फॉर द ऑब्टेनिंग वूल। कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है शेयरिंग। अब ये शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, जितने भी भेड़ वगैरह होती है या शिप वगैरह होती है, याक वगैरह होती है, इनको एक जगह पर रियर किया जाता है यानी एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, पाला जाता है। फिर उसके बाद में एक रेजर से या एक इंस्ट्रूमेंट से उसके हेयर्स को या उसकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन को एक साथ में रिमूव किया जाता है। एक्चुअली ये हेयर्स क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। तो अगर कट भी कर दे या इनकी बॉडी से रिमूव भी हो रहे हो तो आफ्टर सम टाइम्स दे आर ग्रोइंग अगेन, वो वापस से ग्रो हो जाएंगे। तो इसलिए इनको ज़्यादा इंजर्ड नहीं करेगा या इनको एनिमल्स को हर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डेड सेल के बने होते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए इनको समर सीजन के अंदर, गर्मियों के टाइम में पानी डाल के इनकी बॉडी पर वो हेयर रिमूव किया जाता है। जैसे आप लोग अपने मुंडन वगैरह करवाते हैं, हेयर्स रिमूव करवाते हैं, सेम वो का वही प्रोसेस इनमें भी होता है। तो देखो, शेयरिंग द रिमूवल ऑफ द फ्लैशी। अब यहाँ फ्लैशी का मतलब हो गया थिक हेयर्स, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। तो फ्लैशी अगर याद नहीं हो तो हेयर्स बोल देना। रिमूवल ऑफ द फ्लैशी और द हेयर्स ऑफ द शिप फ्रॉम इट्स द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो पहला प्रोसेस का मतलब ये हो गया, आपको शिप को लेना है और उसकी बॉडी के ऊपर से जितने भी हेयर्स से रिमूव हो सकते हैं उनको कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। अब ये पहला प्रोसेस कब किया जाता है, ड्यूरिंग इन द हॉट डेज। आप लोगों को जब भी गर्मियों के दिन होंगे तब इसको करना पड़ेगा ताकि उनको ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो। अगर विंटर सीजन में किया तो उनको भी ठंड लगेगा पानी से, ठीक है ना। शेवर और रेजर इज़ यूज फॉर दिस प्रोसेस। जो शेयरिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जाता है, ब्लेड यूज़ में ली जाती है, उनको रेजर या शेवर कहा जाता है। अब जैसे ही आप लोगों के पास में वो हेयर्स कलेक्ट हो गए, उसके बाद में क्या किया जाएगा, तो सेकंड स्टेप आएगा सॉरिंग। इसको सॉरिंग बोला जाता है, ध्यान रखना बेटा। सॉरिंग का मतलब ये हो गया, जितने भी आप लोगों के पास में जो आप लोगों ने कलेक्ट किए हुए हैं, कलेक्ट किया आप लोगों ने, ये रिमूव करने के बाद में जो ये हेयर्स आए, ये हेयर्स, अब इन हेयर्स को उठाकर एक टैंक में डाल देना है।
एक वाटर टैंक में। अभी उठाया और ये हेयर्स यहाँ पर डाल दिए, इनके डायरेक्ट बंडल्स के बंडल्स आप लोगों ने कहाँ डाल दिए, एक टैंक में डाल दिए। अब वॉश करना है इसको, वॉशिंग ऑफ द रिमूवल हेयर्स। वॉश क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पज़ क्या है, क्योंकि शिप है, अब वो इधर उधर ग्रेजिंग करने के लिए इधर उधर ट्रैवल करते हैं, है ना। तो ट्रैवल करते वक्त कुछ डर्ट्स है, कुछ एनिमल्स के पार्ट्स वगैरह हैं, कुछ प्लांट्स के पार्ट्स वगैरह हैं, कुछ ऑयल है, कुछ ग्रीस है, वो उनकी हेयर से अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए उस ग्रीस को, उस डर्ट को या उस डस्ट को, सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए उसको वॉश करना पड़ता है। आप लोग भी अपने हेयर को वॉश करते हो शैम्पू से, कंडीशनर से, सेम लाइक दैट। तो वॉशिंग ऑफ द रिमूवल हेयर्स ऑफ द शिप इन द लार्ज टैंक, एक लार्ज टैंक के अंदर जो ये रिमूव होकर हेयर्स आए हैं उसको लार्ज टैंक के अंदर वॉश करना, किस पर्पज़ के लिए, फॉर रिमूविंग ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शोरिंग। और ये शोरिंग जनरली देखो बच्चों, आजकल तो नाउ डेज इट कम्प्लीटेड इट डन बाय टू द मशीन। आजकल के दिनों में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेयर्स आते हैं, तो इसको मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग मशीन के द्वारा किया जा सकता है। मशीन के द्वारा इसको एक्यूमुलेट करते हैं और बड़े से लार्ज टैंक में डाल देते हैं और ऊपर से वॉशर आ जाता है ना। तो आजकल तो ये मशीन से होता है, लेकिन पहले के टाइम में ये मैनुअली किया जाता था। मैनुअली का मतलब होता था हैंड से किया जाता था। एक बार जल्दी से इन दोनों स्टेप को लिखिए, फिर मैं आगे स्टेप नंबर 3 भी करवाऊंगा, ठीक है ना। क्यों, अभी तक तो अपना केवल एक एक्सटर्नली प्रोसेस में जा रहा है, अभी तक इंटरनली प्रोसेस में जाना बाकी है। आप लोगों को फाइनल रिजल्ट पर आने के वूल कैसे ऑब्टेन होगा एज ए फैब्रिक फॉर्म में, है ना। तो एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए, मैं आगे भी करवा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 इज सॉर्टिंग। अब देखो शॉर्टिंग करना, शॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेट करना, है ना। अगर आप लोगों के पास में, सुनना ध्यान से, आप लोगों ने पहले तो शेयरिंग किया, पहले तो आप लोगों ने रिमूव किया, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद में आपने वॉश कर दिया, वॉश से डर्ट वगैरह सब रिमूव हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, उसको सॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग का मतलब होता है आप लोग कंघी करते हो ना, तो कंघी करने से क्या होगा, शॉर्टिंग होगा। तो ये एक अलग अलग मतलब साइज़, अलग अलग शेप के जो ये फाइबर्स होंगे वो आप लोगों को सेपरेट करने पड़ेंगे। सपोज करो देखो ये वाली साइज़, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ सेम है, वैसे वैसे इसकी साइज़ और इसकी साइज़ ये सेम है। तो आप लोगों को क्या कर देना है, जो सिमिलर लाइक है वो फाइबर्स आप लोगों को अलग कर देना है, और जो एक लेंथ वाले जो फाइबर्स है वो आप लोगों को अलग कर देना है। तो सेपरेशन और द शॉर्टिंग ऑफ द टेक्सचर हेयर्स, अब ये होता कहाँ है, एक्चुअली जो शॉरिंग होता है उसके बाद में जो भी फ्लैश ऑफ हेयर्स होते हैं उनको फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है। दे सेंड इनटू द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री वाले इसको एक्चुअली टेक्सचर वाइज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको टेक्सचर वाइज इसका सेपरेशन करते हैं। तो सेम लेंथ और सेम हाइट के या सेम विथ के जो हेयर्स होते हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं और अलग वाले अलग कर दिए जाते हैं। तो इन द फैक्ट्रीज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। कई बार इसको अलग अलग बुकों में, जैसे एनसीईआरटी की बुकों में तो शॉर्टिंग लिखा हुआ है, लेकिन सीबीएसई की बुकों में या अलग और भी कोई बुक होगी अलग ऑथर की तो उसमें ग्रेडिंग लिखा होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ग्रेड करना वही रैंक देने के बराबर ही है। तो आप लोगों ने बड़े वाले को अलग रैंक दे दी, छोटे वाले को अलग रैंक दे दी, तो ग्रेडिंग हो गया, है ना। अगला है स्टेप नंबर 4। अब देखो शॉर्टिंग हो गया, सेपरेट हो गए, अलग अलग लेंथ के अलग अलग हो गए। देन व्हाट इज द नेक्स्ट गोइंग प्रोसेस, द नेक्स्ट गोइंग प्रोसेस इज डाइंग। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जनरली जो फ्लैशी ऑफ हेयर्स होते हैं, यानी कि जो शिप के जो कलर होंगे वो जनरली कैसा मिलेगा आप लोगों को, शिप जनरली आप लोगों को व्हाइट कलर के दिखने को मिलेगी। तो व्हाइट कलर की होगी तो उसके हेयर्स भी व्हाइट होंगे। ब्लैक कलर की शिप देखोगे तो ब्लैक कलर के हेयर होंगे, ब्राउन कलर की शिप देखोगे तो ब्राउन कलर के हेयर्स होंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइप के बस अपने पास में अगर वूल ऑब्टेंड हो रहा हो तो वो इस क्राइटेरिया उसका बस 3 कलर पर आकर रुक गया, वाइट, ब्राउन और ब्लैक, क्योंकि आप लोगों को वही नेचुरली ऑब्टेंड हो रहा था। आप लोग क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं और कलरफुल डालने की कोशिश करते हैं ताकि मोर अट्रैक्टिवनेस आ जाए, है ना, लोगों को और ज़्यादा अच्छा लुभावना लग जाए और वो अट्रैक्ट हो और वो इंस्लूसेंट होकर ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज करें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो नेचुरल कलर तो मैंने आप लोगों को बता दिया कितना होता है। नेचुरल कलर ऑफ द फ्लैशी इज़ वाइट, ब्राउन या ब्लैक, लेकिन हम लोग उसको डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स में लाना वही प्रोसेस कहलाता है डाइंग, ठीक है ना। जैसे अपन लोग बालों को कैसे डाइंग करते हैं, नेचुरली अपने बालों का कलर ब्लैक होता है ना। तो कई बार देखा होगा कुछ येलो कलर, अमेरिकन फॉरेनर्स वगैरह देखे होंगे, किसी के येलो कलर, किसी के ब्राउन कलर किया हुआ होता है, किसी का और भी ग्रीन कलर के भी किए होते हैं। बाहर के ब्रिटिशर्स वगैरह, फॉरेनर्स वगैरह, स्पेनिश वगैरह ये करवाते हैं, तो उसको कहा जाता है अलग अलग कलर को डाई करना, तो वो डाइंग कहलाता है ना।
चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर लास्ट स्टेप रहा है, फिर आप लोगों का ये टॉपिक, आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ स्टेप ऑफ, मैंने अब देखो फिफ्थ स्टेप और सिक्स्थ स्टेप को कंबाइन कर दिया, तो आप लोगों को एक ही स्टेप के अंदर दोनों काम पढ़ने हैं। एक्चुअली ये दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो फर्स्ट होगा रोलिंग, सेकंड होगा ड्राइंग। आप ऑर्डर चेंज मत करना, पहले रोलिंग होगा फिर ड्राइंग होगा। अब ये रोलिंग क्या हो गया, देखो आप लोगों को मालूम है, जब आप लोगों ने अलग अलग कलर्स में डाल दिया, ठीक है ना, ये आप लोगों को फाइबर हो गए और ये फाइबर अलग अलग कलर्स के हो गए, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, रोलर लगाया जाएगा। रोलर होता है ना पट्टा, देखो सड़क पे आप लोगों ने देखा होगा रोड रोलर होता है। तो रोड रोलर क्या करता है, जितने भी डांबर डाल देते हैं उसको एक लेवल में लाने का काम करता है, लेवलर की तरह करता है। तो वो रोलर, अब यहाँ पर एक रोलर डाला जाएगा। ये रोलर क्या करेगा, ये रोलर क्या करेगा कि इसके ऊपर टर्न करेगा, मूव करेगा। ये रोलर को मूव करवाएंगे। ये रोलर को जैसे जैसे ये मूव होगा वैसे वैसे इसमें से जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स जो थे वो सब रिमूव हो जाएंगे और स्क्विज हो जाएंगे। स्क्विज आउट का मतलब ये हो जाएगा, पानी अंदर जो अगर पड़ा भी होगा तो वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो कंटेनर्स ऑफ द वूल आर द पुट थ्रू द रोलर्स। जितने भी जो कंटेनर्स होते हैं वूल के, बड़े लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है ना, तो उनको रोलर्स में डाल दिया जाता है। अब ये रोलर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर रिमूव होते हैं, मतलब उसके ऊपर से मूव करते हैं। जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे वाटर जो होगा वो इससे बाहर आता रहेगा। वाटर बाहर आ गया, फिर उसको ड्राई किया जाएगा। देन वूल इज ड्राइड, उसको सुखाया जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में या फैन वगैरह चला के, किसी भी अल्टरनेट मेथड से उसको सुखाया जाएगा। देन इट बेक्ड एंड पैक्ड इनटू द बेल्स। अब उसको इकट्ठा किया जाएगा, समेटा जाएगा, इस्त्री किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, फिर उसको पैक्ड किया जाएगा इनटू द बेल्स। अब वो मार्केट में सेल करने हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वूल आप लोगों को फाइबर से ऑब्टेन्ड होते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोग दूसरे एनिमल फाइबर को डिस्कस करेंगे, वो होगा सिल्क। ओके बच्चों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट हो तो वो ज़रूर डालना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।